वेलकम बच्चों। आज हम अपनी साइंस की क्लास में क्लास 7th की साइंस की क्लास में चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, जो आज एक नया चैप्टर है और इसका आज हम पार्ट 1 कवर करेंगे। मतलब पहला टॉपिक कवर करेंगे और वो टॉपिक है एसिड एंड बेसिस, और इस चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, सॉल्ट किसे कहते हैं, इन सब के बारे में हम अब जानेंगे। ठीक है, जैसा कि हम अपनी डेली लाइफ में जानते हैं, देखते आ रहे हैं कि हम बहुत सारे ऐसे पदार्थों को देखते हैं, ठीक है, जो खाने में मीठे लगते हैं, कभी खाने में नमकीन लगते हैं, कभी खाने में खट्टे लगते हैं। जैसे अब खट्टे चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? नींबू, लेमन होता है खट्टा। इमली खाइए, वो भी खट्टा लगता है। नमकीन चीज़ें कौन सी होती हैं? नमक टेस्ट करिए, नमक टेस्ट करने से नमकीन स्वाद आता है। ठीक है, शुगर का स्वाद आप जानते हैं, कोई भी चीनी या मीठा चीज़ खाइए आपको मीठा लगेगा। ठीक है, विनेगर, सिरका। ठीक है, तो ये आप देखेंगे कि ये जो भी चीज़ें हैं खाने की, उनका टेस्ट एक जैसा नहीं है। ठीक है, कोई खट्टा है, कोई मीठा है, कोई तीता है, कोई कड़वा है, कोई नमकीन है। तो इतनी सारी चीज़ों में आप सोचिए अलग अलग टेस्ट हैं, और ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो आप ऐसा करिएगा कि आप बैठ करके एक लिस्ट बनाइएगा कि कौन कौन सी चीज़ आप खाते हैं, उसका टेस्ट कैसा है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि क्यों कुछ चीज़ें जो है खट्टी होती हैं, क्यों कुछ कड़वी होती हैं, क्यों कुछ हमें मीठी लगती हैं और क्यों कुछ हमें नमकीन लगती हैं। इसको समझने के लिए हमें एसिड और बेस के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अब जो भी चीज़ें हमें खट्टी लगती हैं खाने में, वो सब एसिड होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? एसिड। एसिड को हिंदी में कहते हैं अम्ल। ठीक है, तो अगर हम कोई चीज़ खा रहे हैं और वो हमें खाने में खट्टी लग रही है, इसका मतलब हुआ कि उसके अंदर एसिड है। ठीक है, जैसे दही, हम दही खाते हैं ना, दही खाने में कैसी लगती है? खट्टी लगती है। तो दही के अंदर लैक्टिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। ठीक है, लेमन जूस, हम जब नींबू का जूस पीते हैं तो खट्टा लगता है पीने में। संतरा, संतरा खाते हैं हम लोग, संतरा जब खाते हैं तो हमें कैसा लगता है? खट्टा लगता है। और सिरका, सिरका भी टेस्ट करने में खट्टा लगता है। इसका मतलब ये सब चीज़ें खट्टी लगती हैं इसलिए क्योंकि इनके अंदर एसिड होता है, और एसिड्स का जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है। ये ध्यान दीजिएगा कि एसिड्स टेस्ट में खट्टे होते हैं। खट्टे को क्या कहते हैं इंग्लिश में? सार। क्या कहते हैं? सार। ठीक है, तो इन सभी सब्सटेंसेस का जो नेचर है वो एसिडिक होता है। अब ये एसिडिक वर्ड आया कहाँ से? ये एसिड वर्ड कैसे आया? ये जो एसिड वर्ड है वो लैटिन भाषा से आया है। ठीक है, कहाँ से आया है? लैटिन भाषा से। ठीक है, लैटिन्स में एसिड को, खट्टे को एसरे कहते हैं। क्या कहते हैं? एसरे। एसर कहते हैं, इसका मतलब होता है खट्टा, वहीं से एसिड आ गया। ठीक है, जो भी सब्सटेंसेस हैं ये सारे सब्सटेंसेस नेचुरल एसिड्स हैं। मतलब संतरा तो नेचुरल है ना, हम तो बनाते नहीं है संतरा अपने घर में, वो तो पेड़ पे अब उगता है। तो ये सब जो चीज़ें हमें नेचुरली मिलती हैं, तो उसमें जो एसिड होता है उसे हम नेचुरल एसिड कहते हैं। ठीक है, अब बेकिंग सोडा क्या है? ठीक है, अगर आप बेकिंग सोडा आप टेस्ट करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये खट्टा बिल्कुल नहीं लग रहा है खाने में। ठीक है, इसका टेस्ट कैसा है? इसका टेस्ट बिटर है। बिटर मतलब क्या होता है? कड़वा। ठीक है, इसका मतलब ये एसिड नहीं है। अब अगर आप इस बेकिंग सोडा को लेके अपने उंगलियों के बीच में ऐसे मलेंगे ना, रब करेंगे, तो आपको ये साबुन जैसा लगेगा, सोपी सोपी जैसा लगेगा। ठीक है, तो अब बताइए ऐसे सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट कड़वा होता है और जो टच करने पे सोपी सोपी लगते हैं, साबुन जैसे लगते हैं, उनको हम बेसिस कहते हैं। ठीक है, और जो भी सब्सटेंसेस में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो नेचर, ये केमिकल्स जो नेचर शो करते हैं, जो सब्सटेंसेस ये नेचर शो करते हैं, उन्हें हम बेसिक सब्सटेंसेस कहते हैं। ठीक है, लेकिन क्या हम सभी चीज़ों को टेस्ट करके बता सकते हैं कि उनका नेचर कैसा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पॉइजनस होती हैं, जहरीली होती हैं, और अगर हम उन्हें टेस्ट करके जानने की कोशिश करें कि वो एसिड या बेस है, तो हम बीमार पड़ सकते हैं या फिर किसी की डेथ भी हो सकती है, सीवियर डैमेज हो सकता है। ठीक है, इसीलिए हम हर चीज़ को टेस्ट करके नहीं कह सकते हैं ना। तो अब हम कैसे जानेंगे बिना टेस्ट किए कि ये चीज़ एसिड है या बेस है या खट्टी है या मीठी है? इसके लिए इंडिकेटर्स का यूज़ होता है। ठीक है,
तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं, वो स्पेशल सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी हेल्प से हम ये जान सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है। ठीक है, अब हम इंडिकेटर से कैसे जानेंगे कि वो एसिड है या बेस है? जब इंडिकेटर्स में हम एसिड या बेस ऐड करते हैं तो वो अपना कलर चेंज करते हैं। ठीक है, और इसी कलर के बेसिस पे हम ये जान जाएंगे कि जो सब्सटेंस हमारे पास है वो एसिडिक है या बेसिक है। जैसे एग्जाम्पल्स, अब कौन कौन से इंडिकेटर्स हमारे पास नेचुरली होते हैं? हल्दी है ना, हल्दी सबके घर में होती है, वो एक बहुत अच्छा नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस, ठीक है, चाइना रोज, गुड़हल के फूल देखे हैं, उसकी पंखुड़ियाँ, वो भी एक जो है नेचुरल इंडिकेटर है। नेचुरल मतलब जो ऑलरेडी हमारे पास नेचुरली प्रेजेंट है। ठीक है, तो अपनी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में जो हमारे आसपास पहले से मौजूद है। ठीक है, जिसमें लिटमस सबसे पहले है। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। खत्म।